और नहीं तू बदमाश है। मेरे वालिद बहुत अच्छे थे। जब मैं 4 साल का था तो मेरे वालिद बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। जब मैं 7 साल का हुआ तो मेरे वालिद बहुत अच्छे थे, मगर गुस्से के थोड़े तेज थे। जब मैं 13 साल का हुआ पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। मेरे वालिद तब बहुत अच्छे थे जब मैं छोटा था। जब मैं 16 साल का हुआ बेटा बात सुनो, ये फेसबुक में तो अकाउंट किस तरह बना? मेरे वालिद नई इजादात से रोशनास नहीं थे। सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के सोचना है क्या जो होगा। बेटा तुम्हें इतनी सी भी शर्म नहीं आती खुद का नुकसान करते वक्त? तुमने धुआं ही अंदर लेके जाना है ना, तो फिर कोयला खा लो। बेटा मेरी बात सुनो, अभी तुम जवान हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम चाहो तो इस नशे को रोक सकते हो, लेकिन अगर ये आदत पक्की हो गई तो फिर चाहोगी भी तो रुक नहीं पाओगी और सारी जिंदगी पछताओगी। ये बात याद रखना। अब मेरे वालिद को हर उस चीज से इतराज था जो भी मैं करता था। जब मैं 25 साल का हुआ और नहीं तू बदमाश है। बदमाशी और अय्याशी दोनों सोच समझ के करनी चाहिए। गैरत इंसान क्या सोच के तू वहां लड़ने गया था? सीधा खड़ा हो, बता, मुझे जवाब दे। पापा जी उसने पहले लड़ाई शुरू की थी। बेटा लड़ाई से खुद बचना पड़ता है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, लड़ाई में तुम्हारी आंख में कुछ लग जाता, तुम्हारी आंख जाया हो जाती, या तुम्हें कुछ भी हो जाता तो तुम्हारी माँ पे मुझ पे क्या बीती तुमने कभी सोचा है? अब मेरे वालिद में बर्दाश्त की कमी बढ़ती ही जा रही थी। अब मैं 35 साल का हो चुका था, मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे वालिद भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। आज पहली बार एहसास हुआ कि मेरे वालिद ने मेरी परवरिश बहुत ही जबरदस्त तरीके से की थी। मैं भी अपने बच्चों की परवरिश बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। जब मैं 40 साल का हुआ, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा जी। जी सुनिए, ये ना मुन्ने की फीस आई है और आज लास्ट डेट है, जरा याद से जमा करवा देना। बेटा जाओ, जो पापा को दे दो। किन पापा, ये लो बाबा। मेरे लिए तो मेरे बच्चों की परवरिश बहुत ही मुश्किल काम है। ना जाने मेरे वालिद हमारी तालीम और तरबियत के लिए किन किन अजियतों से गुजरे होंगे। आज मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और आज एक बार फिर मैं कहता हूं कि मेरे वालिद
बहुत अच्छे थे। चांद आसमानों से लापता हो गया, चल के मेरे घर में आ गया, आ गया। मैं खुश किस्मत हूँ।